हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। हम पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। आज का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। एक लेक्चर में करवा चुका हूँ, उसमें से टाइप 1 एंड टाइप 2 में पढ़ाया हूँ। देखो, अपने आप में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, वो एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कैट का एग्ज़ाम हो, कैट के अलावा यूपीएससी का जो एक सी सेट का पेपर होता है सिविल सर्विस में, और सीडीएस का पेपर होता है, उसमें इम्पोर्टेंट होता है। आप रेलवे में चले जाओ, रेलवे में उठा लो, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो सब जगह आता है। मैं आपको बताऊं तो हमने डीएसडी में एक ही चीज़ पढ़ी है, बार बार मैं बताता हूँ कि भाई टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। यही होता है एक फार्मूला, इसी को कई तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज़ करते हैं, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ करते हैं, या टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर डिस्टेंस जो कांस्टेंट हो जाए, मान लो एक कांस्टेंट हो जाए, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड कह दोगे, या इसी चीज़ को स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप टाइम ही कह सकते हो। ठीक है। वीडियो में देखो, पहली बार अगर आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो भाई और बहनों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, अच्छा कंटेंट लाता हूँ, तो आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल पर सपोर्ट बनाओ। बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप खुद सोचो कि चैनल इतने टाइम से हो गया, अभी चैनल कितना नीचे है, कितना पीछे है। ठीक है, तो ये आपको बढ़ाना है। आप लोग एक टारगेट रखो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लोगों तक पहुंचाना, ये आपका काम है। पढ़ाने का काम मेरा है। मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। हमेशा कोशिश रहती मेरी कि मैं अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ, ट्रिक्स दूँ। और उतनी ट्रिक्स, देखो एक लिमिटेड ट्रिक्स में देता हूँ आपको, लिमिटेड जो जनरलाइज फॉर्म में आप उसको अप्लाई कर सको और बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से उसको टेकल कर सको। राइट। मैं ये कभी कोशिश नहीं करता कि हर एक क्वेश्चन में ये ट्रिक्स, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो, इसका ऐसा डिवाइड करो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपको लगेगा मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, बस हर क्वेश्चन में कुछ दे रहा हूँ। तो भाई आपके पास वो जवाब तो होना चाहिए ना कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और क्या इस चीज़ को आप बाकी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे या नहीं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप चैनल को आगे बढ़ाओ। देखो, अब मैं बताऊँ तो पिछले लेक्चर में मैं दो टाइप पढ़ा दिया हूँ। आज हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 एंड टाइप 4 पढ़ेंगे। देखो, टाइप 3 में हम पढ़ेंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती एंड टोटल टाइम गिवन रहता है। ठीक है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड टोटल टाइम इज गिवन। क्या मतलब हुआ इसका? देखो बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये एक डिस्टेंस है, मान लो एक पॉइंट ये ए है और ये एक पॉइंट बी है, इसकी कुछ भी डिस्टेंस होगी, तो मान लो कि जाते टाइम उसकी स्पीड s1 थी, तो टाइम t1 लगा। समझ पा रहे हो? यहाँ से जब वापस आया तो बंदा आपस वापस जब आ रहा है, तो भाई डिस्टेंस वही रहेगी, उसकी दूरी ए से बी की तो बदलेगी नहीं, दूरी तो वही रहेगी। इस बार मान लो s2 स्पीड से आया तो टाइम t2 लगा। बिकॉज स्पीड अगर चेंज होगी तो टाइम भी बदल जाएगा। जैसे मान लो आप 5 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे साइकिल से या पैदल, तो आपको कुछ और टाइम लगेगा। फिर बाइक से आओगे 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको कुछ और टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो? तो टाइम जैसे स्पीड बदलेगी, टाइम वैसे बदल जाएगा। और टाइम और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। इस केस में आपको गिवन क्या रहेगा? टाइम, टोटल टाइम गिवन रहेगा, टाइम t1 प्लस t2। एक्चुअल में ऐसा नहीं गिवन रहेगा, आपको टोटल टाइम गिवन होगा। टोटल टाइम, मान लो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि ए से बी तक s1 की स्पीड से गया और बी से ए तक s2 की स्पीड से आया, तो उसको टोटल आने और जाने का टाइम मान लो कि 5 घंटे लगे। दोनों का टाइम दिया आपको, अलग अलग इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया कि जाते टाइम कितना टाइम लगा, आते टाइम कितना टाइम लगा, परंतु दोनों का इतना जरूर बताया है कि दोनों में आते और जाते टाइम स्पीड बराबर नहीं थी, कुछ अलग अलग स्पीड थी, वो गिवन भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आपको टोटल टाइम गिवन हो, तो आप क्या करोगे? टोटल टाइम, देखो यही चीज़ है, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब टाइम इज इक्वल टू यही, तो आपको टोटल टाइम गिवन है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 घंटे दिया है, 15 घंटे दिया है, 5 दिन दिया है, जिस भी फॉर्म में दे दिया हो, तो क्या करोगे? टाइम इज इक्वल टू t1। अब t1 मतलब पहली बार जाते टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड s1 लिखोगे। सेकंड के लिए केस के लिए आते टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड s2 लिखोगे।
डिस्टेंस जब यहाँ से कॉमन लोगे तो 1/s1 + 1/s2, और इसको सॉल्व करोगे तो s1 s2 एलसीएम आ गया तो s1 + s2 ऊपर बच जाएगा और नीचे s1 s2 होगा। कुल मिला के अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो s1 s2 अपान s1 + s2 इंटू ये t लिख रहा हूँ, इसका मतलब t1 + t2 ये टोटल टाइम है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना कि डिस्टेंस जब अगर कांस्टेंट है, और वो डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब कई बार बोल भी देता है कि कांस्टेंट है, कई बार आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस अगर सेम जगह पर हम जा रहे हैं और वहाँ से सेम जगह ओरिजिन पर आ रहे हैं तो वो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो बदल नहीं रही है, सेम है, वही है। तो वो आपको ये लगाओगे। इसमें बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है, ये जो डिस्टेंस है वो s1 s2 दो स्पीड है, उन दोनों का आप नीचे क्या कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, यानी सम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऊपर भी ये टाइम अलग अलग है, ये टोटल टाइम है। जब टोटल टाइम लोगे तो यहाँ भी टोटल जोड़ोगे। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। एक बिकॉज मैं बता रहा हूँ, एक इसी का केस और बनता है, देखो टाइप में चौथा बता देता हूँ पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। या तो मैं पहले क्वेश्चन करवा दूं फिर टाइप बताऊं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिलता जुलता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले लगातार करवा दूं एंड देन क्वेश्चन पर अपन चलेंगे। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि सेम चीज है, वन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड डिफरेंस ऑफ द टाइम इज गिवन, डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन। ठीक है भाई, पिछली बार क्या था, टोटल टाइम गिवन था, इस बार डिफरेंस दिया है। अब डिफरेंस जब होगा तो आप समझो, मान लो वही सेम पॉइंट ए एंड बी है, ये एक पॉइंट ए है एक बी है, और यहाँ इन दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है। जब वो बंदा यहाँ पर गया s1 स्पीड से तो उसको टाइम t1 लगा, जब यहाँ से यहाँ आया s2 स्पीड से, उसकी चाल कुछ और थी तो टाइम कुछ और लगा। परंतु इस बार आपको टोटल टाइम नहीं गिवन होगा, आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि जाते टाइम और आते टाइम जितना भी टाइम लगा, आपको 5 घंटा दोनों में अंतर आया, या जाते टाइम मान लो जो भी टाइम लगा, आते टाइम 5 घंटे ज़्यादा लगा या आते टाइम 5 घंटे कम लगा। तो कुल मिला के दोनों का टोटल नहीं दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है। आप इस बात को समझो, जो टाइम यहाँ पर डेल्टा टी मैं कह दूँ, इस बात को मैं डेल्टा टी कह सकता हूँ डिफरेंस को, ये T1 और -T2 या T2 - T1 मतलब बड़े में से छोटा, ये आपको दिया होगा। आप समझ पा रहे हो भाई? तो जब आपको डिफरेंस दिया हो तो सेम चीज़ें आप लगाओगे, बस एक डिफरेंस आ जाएगा। देखो डिफरेंस क्या आएगा, पिछली बार जब हम टाइम निकालते थे तो यहाँ प्लस होता था, इस बार माइनस होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ फार्मूला, तो देखो मैं फार्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये क्या होगा एक्चुअली कि यहाँ से जब आप डिफरेंस के केस में डिस्टेंस निकालोगे तो ये होगा s1 s2, ऊपर तो मल्टीप्लाई होता था, नीचे जहाँ प्लस होता था वहाँ माइनस हो जाएगा, s1 - s2। अब इस वाले साइन का मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, और यहाँ ये डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी का मतलब आप समझ रहे हो, डिफरेंस ऑफ द टाइम। ठीक है, अगर s1 बड़ा होगा तो s1 - s2 हो जाएगा, s2 बड़ा होगा तो s2 - s1 हो जाएगा, और ये डिफरेंस ऑफ द टाइम। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब एक चीज़ अब मैं आपको और बताऊं, तो ये वाला जो पहले वाला केस है, जैसे कि टोटल टाइम अगर गिवन है तो ये वाला केस आसान हो जाता है, बिकॉज आपको टोटल टाइम गिवन होगा। बट जब आपको डिफरेंस वाला केस होगा तो डिफरेंस वाले केस में वो डायरेक्टली आपको नहीं बोलता है कि डिफरेंस दिया है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप सपोज 10 बजे ऑफिस से निकलते, घर से निकलते हो, और 11 बजे आपका टाइम है। आप जब s1 स्पीड से जाते हो तो 10 मिनट लेट पहुँचते हो। ठीक है, ये 10 मिनट लेट पहुँचते हो। जब s2 स्पीड से जाते हो तो 10 मिनट ऑफ अर्ली पहुँच जाते हो, यानी पहले पहुँच जाते हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है टाइम में? अब आप कहोगे टोटल क्यों नहीं निकालोगे? भाई ये 10 बजे आप बोल रहे हो, ठीक है, 10 बजे आप जा रहे हो, ये दिया नहीं रहता है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि मान लो 10 बजे आप घर से निकले, 11 बजे आपका ऑफिस टाइम है, वो आपको 10-11 नहीं देगा, कई बार दे देता है पर वो नहीं देता। तो आपको समझना रहेगा कि भाई s1 स्पीड से जब आप जा रहे थे तो 10 मिनट लेट पहुँचते थे, जब s2 स्पीड से जा रहे हो तो 10 मिनट पहले पहुँच जा रहे हो। अर्ली का मतलब पहले होता है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, कैसे निकालोगे? देखो समझो, लेट होने का मतलब कि मान लो 11 बजे का आपका टाइम था, 10 मिनट लेट, इसका मतलब आप 11 बज के 10 मिनट पर पहुँचोगे।
और 10 मिनट पहले का मतलब क्या हुआ कि 11 में से 10 मिनट पहले, मतलब 10 बज के आप 50 मिनट पर पहुंचोगे। समझ आया? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये 20 मिनट आएगा। बोलो भाई, ये कैसे आया? भाई ये 10 मिनट लेट था और ये अर्ली था। तो मैं इसी चीज को देखो एक समझा देता हूं आपको थोड़ा सा, कि अगर आपको अर्ली एंड अर्ली बोले अथवा लेट और लेट बोले, तब आप क्या करोगे? जब दोनों सेम हो तब आप टाइम को माइनस करोगे, ठीक है? और जब एक वाला लेट हो और एक अर्ली हो, अथवा पहला वाला अर्ली हो बाद वाला लेट हो, तब आप क्या करोगे? दोनों को प्लस करोगे। समझ आया? एक्चुअल में ये दोनों केस हम डिफरेंस वाला ही पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? डिफरेंस वाला ही केस पढ़ रहे हैं। मैं आपको समझाऊं कैसे? तो ये टाइप 2 हम डिफरेंस वाला केस पढ़ रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस ऑफ द केस है। ये डिफरेंस का केस हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये डिफरेंस का, जब ये डिफरेंस ऑफ द टाइम आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलेगी कि इतना लगा इतना लगा, आप टोटल टाइम नहीं निकाल पाओगे, डिफरेंस ऑफ द टाइम रहेगा। क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। बट अभी आप समझो, बिकॉज आपको डायरेक्ट कई बार नहीं देता, कई बार क्या ज़्यादातर आपको डायरेक्ट नहीं देता कि भाई उनका डिफरेंस इतना है, तब वो चीज़ें आपको खुद समझनी होती हैं कि ये डिफरेंस ऑफ द टाइम दिया है तो आप उसको कैसे निकालोगे। अगर ये लेट, देखो यहाँ पर लेट दिया था, यहाँ पर अर्ली दिया था, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 10 मिनट लेट 10 मिनट, तब ये 20 मिनट आया। मतलब लेट अर्ली अर्ली लेट दिया रहेगा तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे। और अगर मान लो इसी में मैं समझाऊँ कि सपोज मान लो बोलता है कि पहली बार अगर वो S1 स्पीड से गया तो 10 मिनट लेट पहुंचा, 10 मिनट लेट पहुंचा। S2 की स्पीड से गया तो सपोज 25 मिनट लेट पहुंचा। S1 की स्पीड से गया, इसका मतलब 10 मिनट लेट, और इसमें S2 की स्पीड से 25 मिनट ज़्यादा लेट हो रहा है, इसका मतलब S2 वाली स्पीड कम होगी। ठीक है? अब देखो, जब दोनों जगह लेट लेट गया है तो डिफरेंस निकालोगे कैसे? सेम है, लेट है तो क्या करोगे? माइनस करोगे। तो 25 माइनस 10 यानी 15 मिनट आपका डिफरेंस ऑफ द टाइम आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, हालांकि मैं क्लियर कर चुका हूं पर फिर भी थोड़ा सा और क्लियर। 10 मिनट लेट का मतलब कि मान लो 11 बजे उसके पहुंचने का टाइम था, 10 मिनट लेट मतलब भाई 11 बज के 10 मिनट पर पहुंचेगा। ठीक है? 25 मिनट लेट मतलब वही 11 का टाइम था, तो मान लो 11 बज के 25 मिनट पर पहुंचेगा। अब बताओ 11:10 और 11:25 में कितना डिफरेंस है? वही 15 मिनट का। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेट लेट है या अर्ली अर्ली है तो डायरेक्ट डिफरेंस ले लोगे। ठीक है? अब आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ 75 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम इज 6 आवर देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब आप समझो क्या दिया है क्वेश्चन में। भाई एक प्लेस है, आपको डिस्टेंस बताया नहीं है, मतलब इस प्लेस से यहाँ तक गया तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। मतलब ये मान लो कि S1 थी, जब इधर से इधर आया तो वो S2 स्पीड, दैट इज वो गिवन है 75 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बोला है कि टोटल टाइम, इफ द टोटल टाइम इज टेकन 6 आवर, मतलब जाने और आने दोनों को मिला के, मतलब T1 प्लस T2 बराबर ये 6 घंटे दिया है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा है, और इस केस में हमने क्या डिस्टेंस पढ़ी है? आप तीसरा केस जब उठा के देखोगे तो डिस्टेंस जो हमने पढ़ी है S1 S2, टोटल टाइम की मैंने, टोटल टाइम का मतलब प्लस दिया है तो यहाँ भी आप प्लस रखोगे और ये रहा आपका टोटल टाइम। ठीक है? एक स्पीड 60 है और एक 75 है, तो 60 इंटू 75 और दोनों का जोड़ है, यानी 6 दूनी 12 135 हो जाएगा। टोटल टाइम आपको 6 घंटे दिया है। 15 से काटोगे तो 15 पचा 75 और 15 नैया, 3 से काटोगे तो 3 दूनी और ये 3 तिकाई। ठीक है? 3 से काटोगे तो ये 20 कट जाएगा, तो 20 इंटू 5, ऐसे देख लो, 5 दूनी 10 और इंटू 20 यानी 200। ठीक है भाई? अब आपसे पूछा क्या, देखो, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस। देखो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास यहाँ आंसर 200 होता तो आप डायरेक्ट आंसर 200 टिक करते और आगे बढ़ जाते, बट वो आंसर गलत होगा। आप किस चीज को एज्यूम क्या कर रहे हो और आपसे सवाल में क्या पूछा है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। बिकॉज मैं देखा हूँ कि भाई 60-70% बच्चे तो इसी में गलती कर देते हैं। आपसे क्या पूछा? टोटल डिस्टेंस।
टोटल डिस्टेंस क्या हुई भाई कि जब वो गया तो डी डिस्टेंस गया, आया तो फिर से डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी यानी 2d होगा ना। और ये तो आपने टी निकाला है, समझ पा रहे हो, ये डी डिस्टेंस आपने निकाला। आपसे पूछा 2d टोटल डिस्टेंस, 2 इंटू 200 दैट इज 400 होगा ये किलोमीटर। बोलो ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? ऑप्शन डी हो जाएगा, डिले। क्लियर हुआ? एक एक चीजें अगर मैं क्लियर कर रहा हूँ तो वो सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्लियर रखो। हर एक बातें जहां पर आपका क्वेश्चन फंस सकता है, जहां पर आपका क्वेश्चन रुक सकता है, जहां पर गलतियां हो सकती हैं, वो सारे पॉइंट क्लियर कर रखना, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को और आगे जरूर बढ़ाना। देखो भाई, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, बस पढ़ाई करो और बस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ, ये 3/4 नहीं है, ये समथिंग ऐसे ही है। इफ ही टेक 3/4 आवर फॉर द इंटायर जर्नी, अब इंटायर जर्नी मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों मिला के आपको दिया है। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन किलोमीटर। अब बताओ भाई कैसे करोगे? आपको जाने का टाइम आने का टाइम टोटल दिया है, स्पीड s1 s2 अपन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम, यही करोगे, ठीक है। बिकॉज जाने और आने दोनों का मिला के टाइम दिया है तो हम स्पीड ये प्लस वाला लगाएंगे, समझ आया? अब देखो क्या करोगे, बड़ा आसान है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। 5.5 है तो 5.5 को आप क्या लिख सकते हो, 11/2 लिख सकते हो, और इंटू 4 दूसरी वाली स्पीड, इन दोनों का जोड़, तो 11 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9.5, और 9.5 को आप 18 9 दूनी 18 और 19/2 लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इंटू टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 सही 3/4, तो 4 चौका 16 और 3 19 और बटे 4। बोलो भाई क्या इतनी बातें समझ आई क्या? बस इसको काट पीट कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो ये 2 और ये 2 नीचे है दोनों में, तो ये कट जाएगा, ये 19 और 19 कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 4 और 4 कट जाएगा, बचा कितना, आपकी डिस्टेंस 11 किलोमीटर आ गई। परंतु ये आपसे पूछा ही नहीं है। देन टोटल डिस्टेंस यानी 2d आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, 2d मतलब 2 इंटू 11 दैट इज 22 किलोमीटर, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे सवालों में आसान होते हैं, बस ये फार्मूला लगाओ, फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। और फार्मूला दिमाग में कैसे रहेगा, आप प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ढूंढो, जहाँ जहाँ से मिल सकते हैं क्वेश्चन ढूंढो, प्रैक्टिस करो, बुक्स आपके पास हो, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन ट्रिक्स कुछ भी चीज़ें होती है तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ठीक है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। अ पर्सन साइकिल फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 13.5 13.5 मिनट लेट, ठीक है। इफ ही साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर रीचेस 13.5 मिनट अर्ली। जब 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता था 13.5 मिनट लेट पहुंचता था, 24 की स्पीड से जब चला तो भाई ये 13.5 मिनट जल्दी पहुंचे, अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हॉस्टल एंड कॉलेजेस। ध्यान रहे यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है हॉस्टल और कॉलेज के बीच की, टोटल उस बंदे के द्वारा, उस पर्सन उस स्टूडेंट के द्वारा ट्रेवल करी गई डिस्टेंस नहीं पूछा है। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी किलोमीटर में बताओ। बोलो भाई, मैं आपको बताया हूँ कि जब भी लेट और अर्ली की बात करें, या तो लेट लेट या अर्ली अर्ली या दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये डिफरेंस वाला ही चीज़ें हैं, ठीक है। बिकॉज आपको टोटल टाइम नहीं गिवन है, समझ पा रहे हो? तो आपके डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू s1 s2, ऊपर तो मल्टीप्लाई ही होता है, नीचे उन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, और ऊपर डिफरेंस ऑफ द टाइम होता है, ठीक है। ये टाइम डिफरेंस है, आप डेल्टा t रख लो, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, देखो पहली बार ये 20 किलोमीटर है तो 20, दूसरी बार वो 24 किलोमीटर के स्पीड से आता है, और S1 माइनस S2 इन दोनों का डिफरेंस रखोगे तो डिफरेंस 20 माइनस 24 का ये 4 हो जाएगा। अब मैं बताया हूँ कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मीन्स पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। टाइम,
टाइम क्या है, देखो 13.5 मिनट लेट और 13.5 मिनट अर्ली, मतलब आप जोड़ोगे तो 13.5 कितना हो जाएगा 27, और ये मिनट में है। पर आपको ध्यान हो तो S1 S2 हमने किलोमीटर पर घंटे में पर आवर में रखा है, ठीक है, तो इसको भी आवर में बनाना होगा, और आवर में बनाने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बस आपका काम हो गया। देखो 20 तिहाई 60, ये कट गया, 3 से काटोगे तो 3 9 27 हो गया, 4 से काटोगे तो 4 6 24 हो गया, तो 9 छक्का 54 आपकी डिस्टेंस आ गई। और यही आपसे पूछा भी है। देखो इस केस में आपसे ये नहीं पूछा है कि उस पर्सन के द्वारा कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करी गई, आपसे पूछा कि हॉस्टल कॉलेज के बीच की दूरी, तो भाई ये रहा, मान लो कि हॉस्टल ये रहा कॉलेज, तो उसके बीच की डिस्टेंस ही होगी ना। जब वो आने और जाने दोनों को पूछता तब आप 2D निकालते हैं। ठीक है, तो 54 किलोमीटर आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। बन जाएगा, बताओ कोई प्रॉब्लम है एक भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। A boy when goes to his school by 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड reaches 20 मिनट लेट, ठीक है, and when he cover the distance by 16 किलोमीटर पर आवर reaches 5 मिनट लेट। जब वो 12 की स्पीड से जा रहा था तो 20 मिनट लेट पहुंचता था, जब वो 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तब भी 5 मिनट लेट ही पहुंचता है, राइट। फाइंड द स्पीड बाय विच मे रीच ऑन टाइम एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बाय ऑफ हिज स्कूल। देखो सवाल वही है, बस एक चीज इसमें पूछ दिया कि एक वो स्पीड बताओ जिससे कि वो एकदम टाइम पर पहुंचे, वो स्पीड भी आपको बतानी है, एट द सेम टाइम डिस्टेंस तो आपको बतानी ही है। समझ आया, दो चीजें आपसे पूछा है। देखो पहली बात तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस, अब ये देखो लेट और लेट है, तो हम क्या करेंगे, हमारा डिफरेंस वाला केस है, टोटल टाइम बिकॉज हमको दिया नहीं है। ठीक है भाई, टोटल टाइम नहीं दिया, लेट लेट दिया है, तो हम क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। समझ आया क्या इतनी बार, जब सेम चीजें होते हैं लेट लेट अथवा अर्ली अर्ली तो माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखो हम लगाएंगे फार्मूला S1 S2 अपन S1 माइनस S2 इंटू ये डिफरेंस ऑफ द टाइम। हमारी एक स्पीड 12 है, एक 16 है, तो 12 गुणे 16 बटे इन दोनों का डिफरेंस 4 आ जाएगा, इंटू टाइम। देखो 20 मिनट लेट पहुंचता है और 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो 20 और 5 दोनों लेट लेट है, इसलिए डिफरेंस लेंगे, तो उनका डिफरेंस 20 माइनस 5 दैट इज 15 होगा। ये मिनट में, देखो मिनट में ये दिया है, तो मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे। अब आप ये कहोगे कि हम आवर यानी घंटे में क्यों कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हम स्पीड ये 12 किलोमीटर पर घंटे रख रहे हैं, 16 किलोमीटर पर घंटे रख रहे हैं। ठीक है, देखो 15 चौका 60, 4 इंटू 4 16 होगा, तो ये 16 कट गया पूरा पूरा, मतलब ये 12 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्टेंस आपकी 12 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन देखो, ये दो ऑप्शन है, मतलब ये वाले दो ऑप्शन हट गए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब देखो, अब आपको ये स्पीड अगर आप तुक्का मारते हो तो ये स्पीड आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका जो नज़र है, आपकी नज़र है बहुत तेज होनी चाहिए। भाई देखो 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता था तो 20 मिनट लेट पहुंचता था, 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा तब भी 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। अब वो स्पीड फाइंड करनी है, आपको निकालनी है जब वो जिस स्पीड से जाए तो टाइम पर पहुंचे। अब यहाँ 16 से अगर जाएगा तो टाइम पर कहाँ पहुंचेगा, 12 12 के दो ऑप्शन तो हैं, ठीक है, पर अगर 16 की स्पीड से जा रहा था तो यहाँ तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो फिर ये 16 कहाँ हो सकता है, स्पीड आपकी 16 से ज़्यादा होगी, और वो एक ही ऑप्शन बचा 18 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, बात समझ में आई। फिर भी हम तो यहाँ लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम स्पीड निकालेंगे, वो स्पीड निकालेंगे जिस पर वो टाइम से पहुंचे। ठीक है, और स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे भाई, यही सेम फार्मूला फिर से लगाओगे, बिकॉज आपको इस बार डिस्टेंस निकल आई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। मान लो कि स्पीड S3 की स्पीड से जाता है तब टाइम पर पहुंचता है, तो एक स्पीड S3 हो गई, दूसरी स्पीड हम ले रहे हैं ये 16 किलोमीटर वाली। जब 16 किलोमीटर वाली स्पीड लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी लेंगे, S3 माइनस 16। अब मुझे ये बताओ कि 16 माइनस S3 करूँ या S3 माइनस 16 करूँ, मुझे आपकी तरफ से ये कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। देखो मैं अब जवाब दे रहा हूँ, पहले आप मेंशन करना, उसके बाद जवाब देखना। जवाब ये कि भाई अगर 16 की स्पीड से जा रहे थे तो हम 5 मिनट लेट हो रहे थे, मतलब वो बंदा लेट हो रहा था, तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, तब तो टाइम पर पहुंचेगा वो बंदा, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि ये S3 जो होगा वो 16 से बड़ा होगा। समझ आया, S3 जो होगा 16 से बड़ा होगा, इनटू डिफरेंस ऑफ द टाइम। अब S3 वाली जो स्पीड थी उसको टाइम पर पहुंचते थे, 16 की स्पीड से 5 मिनट लेट पहुंचते थे, तो भाई डिफरेंस कितना होगा, 5 मिनट का होगा। और 5 मिनट, और जब स्पीड आप इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 का डिवाइड करोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं।
अब देखो 4 से काटोगे तो ये 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, ठीक है। इस 4 से काटोगे तो ये 15 बार कटेगा, इस 5 से काटोगे तो 5 तिहाई 15। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 3 तिहाई 9 इंटू S3 माइनस 16 बराबर, यहाँ ऊपर से सब कट गए, S3 बस बचा। ये 9S3 माइनस, मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, 9 गुणे 16 और बराबर S3। आपको समझ आ जाए इसलिए मैं एक बार और स्टेप ज़्यादा लिख दिया हूँ। अब यहाँ से क्या करोगे, S3 को उधर ले जाओगे तो 9S3 माइनस S3 8S3 बराबर, ये वाला पार्ट राइट साइड उठा ले जाओ तो 9 गुणे 16 हो जाएगा। 8 से काट दोगे तो 8 दूनी 16 तो 9 दूनी 18, तो ये S3 बराबर 18 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी स्पीड आपकी। बोलो भाई ठीक है, तो ये आपने सॉल्व भी कर लिया। बताओ कोई प्रॉब्लम है तनिक भी? एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलतियाँ करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जब सभी तरीके सही लगाओगे तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुँचोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन दिया है अनु कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ हर ओन स्पीड, ठीक है, अपनी स्पीड से कवर करती है। बट व्हेन सी रिड्यूस हर स्पीड बाय 10 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर से अपनी स्पीड को रिड्यूस करता है, हर टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीज्ड बाय 40 आवर्स। बट व्हेन सी इंक्रीज हर ओरिजिनल स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय हर इज 10 आवर लेस देन द ओरिजिनल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। अनु एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से तय करती है, ठीक है, परंतु जब वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा कम करती है, स्पीड को कम कर देती है, तो यात्रा की अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। और जब अपनी मूल चाल से 15 किलोमीटर पर घंटे वृद्धि करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय मूल समय से 10 घंटे कम होता है। तो उसकी दूरी बतानी है। देखो क्वेश्चन आसान है, बस समझ में आ जाए तो आप कर लोगे। मान लो उसकी ओरिजिनल स्पीड S3, तब उसको जो भी टाइम लगता था, अब वो पहली बार बोल रहा है कि जब वो अपनी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा कम करती है, तो सेकेंड केस में जब S-10 हो जाएगा तब जो इनका 40 घंटे का टाइम बढ़ जाता था, यहाँ जो भी टाइम था अब टाइम 40 घंटे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड घटा दिया तो टाइम बढ़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है, 40 का। अब बताओ यहाँ पर डिफरेंस ही लोगे, कुछ और तो ले नहीं सकते। तीसरी एक और कंडीशन फिर दिया है कि जब वो अपनी मूल चाल से, मूल चाल मतलब ये S, मूल चाल से 15 किलोमीटर पर घंटे वृद्धि करता है, मतलब S प्लस 15 करता है, इसके कंपेयर में नहीं बोला है, मूल चाल मतलब इसके कंपेयर में, ठीक है, वृद्धि करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय 10 घंटे मूल समय से 10 घंटे कम हो जाता है, मतलब इस T से 10 घंटे कम, यानी यहाँ पर T माइनस 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ से इनका डिफरेंस टाइम का 10 घंटे आ गया। बताओ अब समझ में आ गया? उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, मतलब भाई एक बार केस इन दोनों के लिए लगाओगे और एक केस इन दोनों के लिए लगाओगे, जितना आपको दिया है बस उतना ही लगाओगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू वही S1 S2। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ द टाइम दिया है तो आप क्या लगाओगे, S1 S2 अपान S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ द टाइम, ठीक है। तो बस यही एक बार इन दोनों के लिए लगा दो और एक बार इन दोनों के लिए, बिकॉज दोनों के लिए डिस्टेंस जो होगी यानी दूरी जो होगी वो तो सेम होगी, ठीक है। तो लगा दो बस। देखो डिफरेंस S1 S2 S इंटू S माइनस 10 और डिफरेंस ऑफ द स्पीड यानी 10 किलोमीटर आएगा, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ द टाइम, अब टाइम कितना करोगे, देखो इन दोनों के बीच 40 घंटे हैं, अब ये आवर में दिया इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, 40 घंटे दिया है। सेम चीज़ें आप जब इसके लिए लगाओगे तो क्या होगा, S इंटू S प्लस 15 और फिर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस तो वो 15 किलोमीटर आएगा, ठीक है, पर घंटे, और इनका टाइम का डिफरेंस ये 10 घंटे में दिया है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो और S की वैल्यू निकाल लो। देखो एक तो ये 0 0 ये वाला कट जाएगा, ऐसा समझो कि आपको कुल मिला के काटना है, तो 10 चौका 40 तो ये 4 बच गया। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। समझ आया? ये S और S तो कट ही जाएगा, बचा क्या, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो ये 12 इंटू S माइनस 10 इज इक्वल टू S प्लस 15, ठीक है। ये 12S, इस S को इधर लाओ तो माइनस S बराबर ये 15 तो अपनी जगह है, माइनस 12 इंटू 10 होगा तो 120 होगा, और जब राइट साइड ले जाओगे तो प्लस का 120 हो जाएगा, ये हो गया 135। 11S बराबर 135 आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, एक ये वाला 2 कैंसिल करना भूल गया था, ये 2 2 जा 4 होगा, तो 2 2 3 अभी 6 होगा, 12 की जगह इसको 6 कर दो। ये एक 2 भूल गया था, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6s, और इधर क्या होगा, 120 की जगह 10 छक्का 60 होगा, तो ये 60 होगा 60, तो फिर इधर कितना हो जाएगा टोटल, ये 75 हो जाएगा। समझ आया? तो ये 5s बराबर 75, तब आप s की वैल्यू आप बता सकते हो कि 75/5 यानी 15 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, परंतु s आपसे पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी का मतलब क्या हुआ भाई, कैसे निकालोगे बताओ? स्पीड का फार्मूला ये लगा चुके हैं, देखो ये वाला फार्मूला लगा चुके हैं, चाहे इस पे रख दो वैल्यू या इस पे रख दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। एस की वैल्यू रखोगे तो वही डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस बराबर देखो यहाँ रख देते हो, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू 15 रखोगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे एस माइनस 10 यानी 15 माइनस 10 यानी 5 बटे नीचे 10 दिया है, मल्टीप्लाई में 40 है, ये 10 कट गया, 4 बचा, 15 चौको 60, 6 चौको 24, 240 ये किलोमीटर में आएगा। ठीक है भाई, 15 चौका 60, 6 पंचे 30, ये 300 आएगा ना, 300 किलोमीटर। देखो 15 50 75 चौका 60, ये 300 किलोमीटर आएगा। तो ये इस तरीके से आपका आंसर 300 किलोमीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक एक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? सारी चीज़ें क्लियर रखना, वीडियो को लाइक करते रहना, आगे बढ़ाते रहना, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहना। ठीक है, वो आपका काम है, वो आप ही को करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। जिया टेक 50 मिनट लेस देन पिया टू कवर द 50 किलोमीटर। मैं इस क्वेश्चन को आपको अगर याद दिलाऊं तो पिछले लेक्चर का जो आखिरी वाला क्वेश्चन था उसी के जैसा है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, मैं वो अलग क्या है मैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन देखो, जिया टेक 50 मिनट लेस देन पिया टू कवर द 50 किलोमीटर, हाउएवर इफ जिया रिड्यूस her speed to half of her previous speed, then she take 1/2 or more than Pia to cover the same distance. What is the speed of Pia? अब मैं अगर आपको याद दिलाऊं उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में ए और बी कुछ नाम के बंदे थे, उसमें सब कुछ बी के कंपेयर में ए की बात किया था और आपसे स्पीड ए की पूछा था। पर यहाँ पर देखो जिया टेक 50 मिनट लेस देन पिया, पिया के कंपेयर में जिया को जितना टाइम लग रहा 50 मिनट कम लग रहा। अगले केस में फिर से बोला है कि जिया अपनी रिड्यूस कर देता है अपनी स्पीड को, ठीक है, आधी कर देता है, तो उसको इतना टाइम कम लगता है। आपसे स्पीड अगर यहाँ पर किसकी, जिया की पूछता तब ये क्वेश्चन आसान हो जाता, पर आपसे जिया की नहीं पूछा है, आपसे पिया की पूछा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ हिंदी में। 50 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जिया पिया से 50 मिनट कम समय लेती है। कौन कम समय लेती है भाई? जिया कम लेती है। हालांकि यदि जिया अपनी गति को पिछली गति का आधा कर दे, कौन कर रही है? जिया कर रही है अपनी गति का आधा, तो उसे समान दूरी तय करने के लिए पिया से फिर से 1/2/3 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब बार बार पिया के कंपेयर में बात किसकी हो रही? जिया की ही हो रही है। तो आप स्पीड जिया की ही निकालोगे, मतलब स्पीड का मतलब कि वो जो डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हो तो वो आपका किसका लगेगा भाई? ये जिया का ही लगेगा। अब आपसे जिया का नहीं पूछा है आंसर, आपसे आंसर पिया का पूछा है, ये प्रॉब्लम की बात है। दरअसल कैलकुलेट करोगे हम सीखेंगे, परंतु थोड़ा सा आपको समझना है कि पूछा क्या है और आप करोगे क्या। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो कि पिया को टी टाइम अगर लगता है तो जिया के पहले केस में टी माइनस 50 लगेगा और दूसरे वाले केस में जिया को टी प्लस 1/2/3, 2/3 का मतलब 40 मिनट होता है और 1 घंटे का मतलब कि 100 मिनट, तो 100 मिनट और 40 मिनट ये 100 मिनट हो जाएगा। बोलो भाई, ये टाइम लगेगा कुल मिला के। अगर आपसे जिया की स्पीड पूछा होता तो जिया के लिए तब आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते, राइट। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी भाई? डिस्टेंस जो है आपको 50 किलोमीटर कवर करनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड S1 S2, यही होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपान S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस। तो पहले अब आप बोलोगे टाइम डिफरेंस भाई क्यों?
अब देखो वही एक तो मैं लेट अर्ली अर्ली लेट 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 अर्ली अर्ली के 4 कंडीशन वो बताया था। यहाँ पर भी क्वेश्चन को देखो, टोटल टाइम आपको नहीं दिया। पहली बार जो है पिया का तो जो टाइम दिया है, जिया पहली बार t-50 ले रही है, दूसरी बार t+100 ले रही है, मतलब डिफरेंस ही निकाल पाओगे, टी कैंसिल होगा तभी, अदरवाइज टोटल टाइम तो आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो डिफरेंस का फार्मूला लगाओगे। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस दी है। अब देखो पहली बार बोला है कि जिया की स्पीड जितनी भी थी अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही थी जिया, दूसरी बार अपनी स्पीड को आधा कर देती है। तो जिया, ये रहा जिया, और उसके बाद दूसरी बार अपनी स्पीड को आधा कर देता है। ठीक है, मेल है फीमेल है हमें नहीं पता भाई, अब जो भी समझ लो। इन दोनों का फिर डिफरेंस लोगे तो जे में से पूरा जे में से आधा जे माइनस करोगे तो आधा जे बचेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, जे को 2j ले लो, बिकॉज आधा हो रहा तो 2j ले लो तो अगली बार जे आएगा, ऐसा भी कर सकते हो। इंटू डिफरेंस ऑफ द टाइम। अब डिफरेंस ऑफ द टाइम देखो 100 और 50 का डिफरेंस कितना होगा, 150 होगा, बिकॉज ये माइनस में है ये प्लस में है। ठीक है, समझ पा रहे हो, 150 और 150 ये मिनट में घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करोगे। समझ आया इतना? अब देखो ये j/2 और ये j/2 कट जाएगा। अब 50 से अगर काटोगे तो 50 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 हो गया, 20 का मल्टीप्लाई इधर होगा, बिकॉज ये नीचे 20 है तो 20 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो जे बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर, ये आपकी जिया की स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। परंतु ध्यान रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पीड जिया की आई है। आंसर देखो आपके पास मौजूद है, आप टिक कर सकते हो, पर वही आपको फिर जहाँ पॉजिटिव नंबर लाने चाहिए फिर वो नेगेटिव करके आ जाओगे। भाई आपको ध्यान देना है कि आप सब कुछ जिया के लिए कर रहे हो। पिछले लेक्चर का पहला आखिरी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ए बी के बारे में कुछ ऐसी बात करी है, तो उसमें एक ही स्पीड पूछा है, अगर बी की पूछता तब प्रॉब्लम होती। अब कैसे करोगे भाई, आपको पिया की स्पीड निकालनी है, तो देखो यहाँ से करोगे, ये जो आपको टाइम दिया है इसकी हेल्प से आप करोगे। देखो टाइम क्या दिया है, t-50, चाहे इस वाले केस को ले लो चाहे इस वाले केस को ले लो, जिसको ले लो उसको दोनों से हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले केस को लेता हूँ। तो टाइम t-50, ये t अगर 50 मिनट में है तो t भी हमारा मिनट में है, तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पूरे में हमें 50 किलोमीटर दिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किसकी स्पीड रखोगे, जिया की स्पीड अभी रखोगे, ये जिया की स्पीड है। ठीक है भाई, पहले आप पिया का टाइम निकालोगे, डिस्टेंस आपको पता है, तब आप पिया की स्पीड निकालोगे, तो इसकी हेल्प से आप टाइम निकालोगे। ठीक है, 50/20 ये हो गया, इस वाले 60 को आप जो भी काट पीट कर लो, 5/2 हो गया। कुल मिला के t-60 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये t-50 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 × 5 = 15, 150 हो जाएगा। 50 उधर ले जाओगे तो टाइम इज इक्वल टू 200 मिनट आ गया। बोलो भाई ठीक है। अब इसको आवर में चेंज करने के लिए 200/60 का डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 0 0 कट गया, 2 से काटोगे तो ये 10 और बटे 3 ये आवर आ गया। ठीक है, ये टी जो आया है 10/3 आवर, ये किसका आया है, हमने टी पिया का माना है। अब टाइम आ गया तो टाइम इज इक्वल टू, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही 50 किलोमीटर है, अपॉन स्पीड, ये स्पीड आप पिया की रखोगे। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो ये 0 0 कट जाएगा, पी इधर होगा, 3 × 5 = 15, तो पी की वैल्यू अब आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, ना कि पहले। देखो वही चीज़ें भाई कि आपको लगता है कि आप करेक्ट तो करके आए गए अपनी तरफ से, पर जब बाद में चेक करोगे तो फिर वही सिली मिस्टेक, यार आपको टिक करना कुछ और था, आप तो कुछ और ही टिक कर दिए, फिर यही चीज़ होती है बाद में। इसलिए आप सीख रहे हो तो अच्छी चीज़ें सीखो, गलतियाँ ना सीखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने का है तो छोटा सा ही। एक व्यक्ति को 48 मिनट में बाइक से एक निश्चित दूरी तय करनी थी, ठीक है, लेकिन 36 मिनट की यात्रा के बाद उसकी गति 10 किलोमीटर/घंटे कम हो जाती है। बोलो, और वह शेष दूरी को तय करने के लिए सामान्य से 3 मिनट अधिक लेता है, फिर बाइक की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये था कि मान लो कि ये पूरी की पूरी 48 मिनट की उसकी रास्ता थी, जब वो 36 मिनट तक कवर कर लिया तब उसे लगा ये 12 मिनट अलग है और ये 36 मिनट है। जब वो 36 मिनट कवर कर लिया उसके बाद यहाँ पर जितनी भी उसकी स्पीड थी, यहाँ पर वो 10 किलोमीटर अपनी स्पीड रिड्यूस कर देता है, और जब रिड्यूस कर देता है तो ये बचा हुआ जो 12 मिनट का टाइम है भाई, तो वो 3 मिनट ज़्यादा ले लेता है।
3 मिनट ज़्यादा क्यों लिया? बिकॉज उसकी गति यहाँ पर घट गई है, तो यहाँ पर 12 मिनट की बजाय अब वो 15 मिनट लेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। दो तरीके से ऐसा कि टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो पहले बार के लिए 48 की स्पीड से जा रहा था, तो 48s हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बराबर दूसरी बार के लिए क्या करोगे भाई? तो ये 36 मिनट की दूरी, 36 टाइम इनटू स्पीड, तो 36s प्लस अब यहाँ पर आपका टाइम कितना, स्पीड कितनी है? टाइम 15 मिनट लग गया, बिकॉज 3 मिनट ज़्यादा लग गया, तो 12 से 3 बढ़ गया, तो ये 15 टाइम इंटू स्पीड, स्पीड यहाँ पर s माइनस 10 हो गई। ठीक है, एक तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 36s को 48s में से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12s बराबर ये 15s माइनस 10 होगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो 3 से काटोगे तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, सॉल्व करोगे तो ये 4s बराबर ये 5s और माइनस 5 दाम 50, तो 50 को इधर लाओ, 4s को इधर लाओ, तो कुल मिला के s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। ठीक है, ये आ गई किलोमीटर पर घंटे। एक तो ये तरीका हुआ। अब आप पूछोगे दूसरा तरीका क्या हुआ? तो भाई दूसरा तरीका ये है कि एक्चुअल में आप देख लो, देखो 36 मिनट तक यहाँ तक तो कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा, बिकॉज 36 मिनट पहले भी जा रहा था, अभी भी जा रहा। बस पहले क्या था, ये 36 मिनट एस की स्पीड से जा रहा था और ये भी एस की स्पीड से जा रहा था। दूसरी बार इतना एस की स्पीड से जा रहा और इतना एस माइनस 10 की स्पीड से जा रहा। तो चेंजेस कहाँ आ रहा? चेंजेस तो इस सेकेंड वाले पार्ट में आ रहा ना, पहले वाले पार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो पहले वाले पार्ट को आप हटा दो डायरेक्ट। पहले वाले पार्ट से तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा, चेंजेस सेकेंड वाले पार्ट से आ रहा। तो सेकेंड वाले पार्ट में देखो, पहले 12 मिनट में कितनी एस की स्पीड से चलता था और दूसरी बार क्या करा? वही डिस्टेंस, इतनी ही डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है इसलिए हम डिस्टेंस सेम कर रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेकेंड वाले में देखो 15 मिनट लग रहे हैं, टाइम इनटू स्पीड, और स्पीड एस माइनस 10 हो गई। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो। वही फिर सेम चीज़ हो गई कि भाई काटोगे तो ये 4 से काटोगे, 4 तिहाई, 3 से काटोगे तो 3 चौका 12 और 3 बचे 15, तो ये 4s बराबर 5s और माइनस 5 दाम 50। 50 को इधर लाओगे, s को उधर ले जाओगे तो s बराबर 50 आपकी स्पीड आ गई। ठीक है भाई, समझ आया? ऑप्शन है क्लियर हुआ ना? तो इसलिए सारी चीजें क्लियर रखा करो। एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बस मैं इसको एक तो बेसिक तरीका से बताता हूँ आपको। एक जर्नी है जो 600 किलोमीटर की, अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर टेक 11 आवर इफ 11 घंटे तब लगते हैं इफ 120 किलोमीटर इज कवर्ड बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। इफ द सेम जर्नी यानी वही 600 किलोमीटर इज कवर्ड बाय 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार देन 40 मिनट मोर। मतलब पहले 11 घंटे लगते थे, कब लगते थे? जब 120 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग जर्नी वो कार से ट्रेवल करता था। और अगर 120 की जगह 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से कवर की जाए और रेस्ट जर्नी जो है कार से ट्रेवल की जाए तो 40 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, राइट? बट रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि 600 किलोमीटर की एक यात्रा को अगर 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष जर्नी, शेष कितना 480 बचेगा, उसको अगर कार से तय किया जाए तो पूरा 11 घंटे लगता है। अगर उसी में जहाँ 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया जा रहा था, 200 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तय किया जाए और शेष दूरी यानी 400 किलोमीटर को कार से तय किया जाए तो आपको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं पिछले वाले के कंपेयर में। ठीक है, तो इन दोनों की कार और ट्रेन की गति का रेशियो बताना है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, 120 किलोमीटर। अब आप बताओ मुझे क्या दिया? 11 घंटे। ये क्या दिया? टाइम दिया है, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। तो टाइम दिया तो हम टाइम ही बराबर करेंगे ना, कुछ और तो बराबर करेंगे नहीं। तो टाइम दिया, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। पहले 120 किलोमीटर ट्रेन से करता था, मैं ट्रेन की स्पीड को देखो क्या ले रहा हूँ, टी ले रहा हूँ। डिस्टेंस अपन ये स्पीड है, टी मतलब स्पीड है, प्लस रिमेनिंग टोटल 600, तो 600 में से 120 अगर ट्रेन से तय कर दिया तो बचा 480। डिस्टेंस अपन स्पीड यानी स्पीड कार की, तब उसको 11 घंटे लगते थे। ठीक है भाई, ये पहली इक्वेशन हो गई। अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है तो 200 अपन डिस्टेंस अपन स्पीड, प्लस रिमेनिंग कितना बचेगा 600 में से, तो
400 बचेगा, तो डिस्टेंस अपॉन कार का स्पीड इज इक्वल टू 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो मतलब 11 घंटे 40 मिनट का मतलब कि 2/3 आवर हो जाएगा। और ये इक्वेशन 2 हो गई। बोलो भाई। अब आप बड़ी आसानी से इन दोनों को सॉल्व करके ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड निकाल सकते हो, वहां से उन दोनों का रेशियो निकाल लोगे। ये बेसिक मेथड हुई। बताओ क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? मैं आप पर यकीन करूं। देखो कुल मिला के यहाँ कितना है, मुझे किसी एक को बराबर करना है तो ये 12 है। तो 12 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 12 मतलब कि देखो 40 इंटू 3 हो गया, 40 इंटू 5 हो गया। एक काम करो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो 12 पंचे 60, 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो 5 ये 600 हो गया और ये भी 600 हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, कट जाएगा। जब इधर जाओगे तो क्या होगा भाई, 500 में से 480 में से 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2400 हो जाएगा। 2400 बटे सी। 400 में से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1200 और बटे सी बराबर 5 इंटू 11 यानी 55 घंटे, और माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो 3 11 3 33 और 2 35, 35 बटे 3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 35 बचेगा। और इसका मतलब ये 55 माइनस 35 मतलब 20 घंटे। ठीक है, इधर से ये 1200 बटे सी और बराबर ये 20 आ गए। ये 0 0 काट दोगे, 2 से काटोगे तो 2 छक्का 12 मतलब 60। तो कार की स्पीड 60 आ गई। बोलो भाई। अब कार की स्पीड किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दो तो आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। 120 बटे ट्रेन प्लस 60 यहाँ रखोगे तो 6 8 48 मतलब 8 घंटे बराबर 11 घंटे। 8 को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, 120 अपॉन टी इज इक्वल टू ये 3 बच जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 चौका 12 मतलब आपको टी की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, आपसे पूछा है कार की गति का रेलगाड़ी यानी कार अपॉन रेलगाड़ी ट्रेन, मतलब ये 60 अपॉन 40 दैट इज 3:2। बोलो भाई समझ आया क्या? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेसिक मेथड से 3/2 3:2। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई बताओ? देखो अब दूसरा मेथड ये है, भाई ध्यान से समझना, मैं इन सारी चीज़ों को बड़े आसानी से क्लियर करूंगा। पहली बार वो 180 मतलब कैसे ट्रेवल करता था, ये ट्रेन हो गया, ये कार हो गया, ये ट्रेन और ये कार 120 किलोमीटर और ये 480 किलोमीटर जब ट्रेवल करता था तब उसको 11 घंटे लगते थे। जब वो 200 किलोमीटर और ये 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रेवल करता था तब उसको 11 घंटे 40 मिनट लगते थे। बोलो क्या इतनी बातों में कोई डाउट है? नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पहले ट्रेन से 120 किलोमीटर चलता था, अब जाके ट्रेन से 200 किलोमीटर चल रहा, मतलब 80 किलोमीटर वो ज़्यादा चल रहा है। और जब वो 80 किलोमीटर ट्रेन से ज़्यादा चल रहा है तब उसको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मतलब आप हर कह सकते हो कि 80 किलोमीटर में उसको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब हर 2 किलोमीटर में उसको 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है ट्रेन से। जब वो ट्रेन से चलता है तो हर दो किलोमीटर में 1 मिनट उसको ज़्यादा लगता है। क्या आप ऐसा कह सकते हो? तो भाई जब ट्रेन से हर 2 किलोमीटर में 1 मिनट ज़्यादा लगता है तो क्या करोगे, इस 480 को देख लो, मतलब 480 को देख लो कि ये 480 जब कार से चला है, अगर इसको भी ट्रेन से चलाते हैं, समझ पा रहे हो? 120 से जब 200 गए तो 80 किलोमीटर ज़्यादा चला, 80 किलोमीटर जब ज़्यादा चला तभी तो यहाँ से 40 मिनट ज़्यादा लगा उसको, मतलब इसी 80 किलोमीटर के कारण उसको 40 मिनट ज़्यादा लगे। तो जब 80 किलोमीटर के कारण 40 मिनट ज़्यादा लगा मतलब हर 2 किलोमीटर में 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है उसको। तो अगर वो 480 किलोमीटर ये जो कार से चल रहा है पहले वाले केस में, अगर ये कार से जो चल रहा है, अगर वो ही भी ये भी पूरा का पूरा ट्रेन से चले तो जब 2 किलोमीटर तो भाई 240 का जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाके कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। और 480 किलोमीटर का मतलब 240 इधर भी मल्टीप्लाई करोगे मतलब वो 240 मिनट उसको अभी भी ज़्यादा लगे होंगे। इस अगर ये 480 किलोमीटर कार से ना चलता ट्रेन से चलता तब उसको 240 मिनट ज़्यादा लगते, मतलब ज़्यादा लगे हैं। और 240 मिनट का मतलब होता है भाई 60 से डिवाइड करोगे तो ये 4 घंटे। इसका मतलब अगर ये 480 किलोमीटर कार से चला है तो उसको 4 घंटे ज़्यादा लगे हैं अगर ट्रेन से चलता तो। ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा कार से चलाते हो, पूरा का पूरा कार से चलाते हो तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, 4 घंटे कम लगना चाहिए।
समझ आया? तो कार की स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना, अगर पूरा का पूरा कार से चलाते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होगा। देखो भाई इस बात को समझो थोड़ा सा, मैं जो समझा रहा हूँ, अगर मान लो ट्रेन से चलने पर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, ट्रेन से चलने पर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर ये पूरा 480 किलोमीटर वो ट्रेन से, कार से न चल के ट्रेन से चलता तो उसको 4 घंटे और लगते। तो अगर मैं पूरा का पूरा टाइम, ये इसको अभी टी लिखो, देखो पूरा का पूरा टाइम अगर आप 600 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस अगर किससे चलाते, मान लो ट्रेन से चलाते तो उसको ज़्यादा टाइम लगता। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम उसको जब पूरा पूरा ट्रेन से चलाते तो आपको 4 घंटे ज़्यादा लगते, तो पहले 11 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो ये होगा, ठीक है। ये 600 अपॉन कितना हो जाएगा, 15, 15 चौका 60 यानी 40। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, इतनी बात समझ आई। सेम चीज़ें इधर से अब आप करोगे, क्या करोगे, देखो इधर से अगर यहाँ से मान लो 80 किलोमीटर आप ज़्यादा चले, यहाँ कार से जो 400 की बजाय अगर 480 किलोमीटर चले, मतलब 80 किलोमीटर ज़्यादा चले, फिर से वही बात, तो आपको देखो 40 मिनट कम लगे, यहाँ से जब 40 किलोमीटर इधर 80 किलोमीटर ज़्यादा चले तो इधर से 40 मिनट कम लगे, तो 40 मिनट का डिफरेंस आया। कुल मिला के हर 2 किलोमीटर में वही सेम चीज़, ये लिखने की बात नहीं, बस ऐसे ही समझ लो, हर 2 किलोमीटर में 1 मिनट आपको टाइम कम लगा, ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। तो अब आप क्या करोगे, इस 200 को मान लो कि अगर इस 200 को आप ट्रेन से ना चलाते, कार से ही चलाते, तब आपको कुछ 2 किलोमीटर में 1 मिनट अगर कम लग रहे हैं, तो 200 किलोमीटर में कितना आपको लगेगा भाई, 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, मतलब 100 मिनट आपको कम लगता, ठीक है, 100 मिनट कम लगता, समझ पा रहे हो। तो सेम चीज़ें कि अगर आप पूरा का पूरा कार से चलाते हो, तो मतलब ये कार की स्पीड है, स्पीड ऑफ द कार, आप ऐसा समझ लो, कार की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही पूरा का पूरा अगर आप कार से चलाते तो क्या होता, आपको 100 मिनट कम लगते। कहने का मतलब ये कि भाई अगर 11 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, 11 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, उसमें से 100 मिनट कम, 100 मिनट का मतलब कि 1 घंटे 40 मिनट आपको कम लगते, मतलब ये 600 और अपान 11 बज के 40 मिनट, 11 में से 1 घंटा 40 मिनट माइनस करोगे तो ये 10 घंटे बचेंगे, मतलब ये 60 आ जाएगी, किसकी, कार की स्पीड। अब आप बढ़िया आसानी से निकाल सकते हो दोनों का रेशियो। देखो ट्रेन का आपका रेशियो आ गया, आपसे कार का स्पीड और ट्रेन की स्पीड का रेशियो पूछा, कार की स्पीड 60 है और 60/40 दैट इज 3/2, ये आंसर। आपको अगर ये मेथड समझ आ गई तो ठीक है, नहीं फिर बेसिक मेथड अपना लो। देखो ये बातें समझने की हैं भाई, कि अगर आप 80 किलोमीटर चला रहे हो तो पूरा पूरा अगर ट्रेन से चला रहे हो तो देखो 40 मिनट ज़्यादा लगे, ठीक है, तो पूरा पूरा यहाँ आप ट्रेन जो कार वाला है उसको हटा दो, अगर कार वाला हटा दोगे, कार वाला नहीं चलाओगे, तो जितना टाइम ज़्यादा लगा, तो ट्रेन से जब चलाओगे तो ज़्यादा लगेगा ना, तो हमने क्या किया, जितना टाइम लगा था उसमें से 4 घंटे जोड़ दिया। सेम चीज़ है, जब आप कार से चलाओगे तो उतना टाइम कम लगेगा, कार के लिए क्या हो गया कि आप वो 100 मीटर इधर कम कर दिए, देखो यहाँ पर ये कम कर दिए, माइनस कर दिए, बस इतनी सी बात थी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूं, और जितनी भी ट्रिक्स संभव है, देखो मैं ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बनाता, मुझे ज़्यादा ट्रिक्स, क्योंकि मैं वो ट्रिक्स दे दूं जो आप खुद उसको इनग्रेन ना कर पाओ, उसको समझ ना पाओ या माइंड में रख ना पाओ, यूज़ ना कर पाओ, तो उन सबका क्या मतलब निकलेगा। पढ़ाना मेरा काम है, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से सभी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करूँ। भाई काफ़ी मेहनत लगती है, अब आप खुद देखो कि कब से ये चैनल चल रहा है, इतने वीडियो, आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट करो, उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें और कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड है। भाई पूरी मैथ्स पढ़ा दिया हूँ, क्वांट, रीजनिंग, आपको डीआई मिल रही है, 2 बार पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा दिया हूँ, और दोनों बार अलग अलग तरीके अपनाए हूँ, मज़ा आ जाएगा बता रहा हूँ, आप देखो एक बार और फिर जाके आप बताओ कि आपका क्या रिव्यू है। आप चैनल को आगे आगे बढ़ाना आपका काम है, वो चीज़ें आप ही को करनी है, इसलिए आगे बढ़ाओ। आप लाइक करा करो वीडियो को, लाइक के अलावा आप शेयर करो, सब जगह शेयर कर दो, और खुद इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।